आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर जिसका नाम है भोली और यह है चैप्टर 9 फॉर क्लास 10th। फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के बारे में। हमें थोड़ा सा पहले पता चलेगा कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो इसमें बताते हैं कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है जिनका नाम है भोली, वो बचपन से ही बहुत नेग्लेक्टेड है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर कि प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि बिल्कुल उनको अनदेखा कर लेना, मतलब उनको अटेंशन ना देना। वाई डिड अ टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, कि अब क्वेश्चन ये है कि उनके घर वाले तो उनको ऐसे अटेंशन देते नहीं थे, तो जो हमारी टीचर है, उनकी स्कूल की टीचर है, वो उनमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाती थी, कि वो अलग से उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी कि ये बच्ची बहुत कुछ करेगी लाइफ में। और फिर उनके टुवर्ड्स उनका थोड़ा सा एक स्वीट स्पॉट था दिल में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, तो क्या वो जो भोली है, हमारी स्टूडेंट जो है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी हो पाई क्या। मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है उम्मीदें। तो हमें देखना है, हमें रीड करना, फाइंड आउट करना है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि भोली के फादर जो है हमेशा इतने वरीड क्यों रहते हैं भोली को लेके, और कौन से ऐसे अनयूजुअल रीजन की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। तो हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो हमेशा से उनका नाम भोली ऐसे करके बुलाया जाता था उन्हें, पर उनका असली नाम था सुलेखा। बचपन से ही सारे उन्हें भोली बुलाया करते थे द सिंपलटन। सिंपलटन सिंपलटन मतलब वो होता है कि बहुत ही सिंपल, सीधी सादी सी बच्ची होना। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो वो चौथी डॉटर थी, मतलब बेटी थी नंबरदार रामलाल की। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps had damaged some part of her brain. तो जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो ऐसे सर के बल गिर गई थी। कॉट मतलब उनका जो एक बेड होता है छोटा सा बच्चों वाला, जो दरी होती है, उस पे से उनका पता नहीं वो गिर गई थी उसमें से। तो फिर फाइनली ये हुआ कि उनके जो, शायद लिखा गया परहैप्स, मतलब हो सकता है कि उनका सर थोड़ा सा, ब्रेन मतलब डैमेज हो गया क्योंकि उनके सर पे लगी थी। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। तो इसी वजह से ऐसा हुआ कि उनको ऐसे बैकवर्ड चाइल्ड माना गया, मतलब कि वो सारे बाकी बच्चों की तरह नहीं है, उनसे थोड़ी सी कम है, ऐसे लेके उनका पर्सपेक्टिव बन गया था सभी को कि वो कुछ इस तरह से होंगी, मतलब परसेप्शन उनका सबका ऐसे हो गया था। तो इस वजह से उनको भोली बुलाया जाता था द सिंपलटन, कि ये बहुत ही भोली सी बच्ची है, बहुत ही सिंपल सी बच्ची है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। तो जब वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, जैसे उनका जन्म हुआ था, तो बहुत ही फेयर थी, सुंदर थी। और फेयर मतलब गोरा होना, और प्रिटी मतलब सुंदर होना। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। पर फिर जो जैसे ही वो 2 साल की हुई तो उनको स्मॉल पॉक्स हो गए। तो उसमें दाने हो जाते हैं फेस पे। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंखों पे दाने नहीं हुए, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो बाकी पूरी बॉडी पे उनकी बहुत ज़्यादा ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए, मतलब ऐसे छोटे छोटे धब्बे हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। तो जो लिटिल सुलेखा थी, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो बचपन में 5 साल की जब थी तब तक वो बोल ही नहीं पाती थी। और जब उन्होंने फाइनली याद करा, मतलब सीखा कि बोलते कैसे, तो फिर वो स्टैमर करती थी, मतलब अटकती थी बोलते बोलते। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो बाकी सारे बच्चे हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। मिमिक करना मतलब उनको ऐसे, जो जिस तरह से वो बात करते हैं उसी तरह से वो बात करते थे और ऐसे उनका मजाक उड़ाते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसी वजह से वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons 4 daughters एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं जिनका नाम है रामलाल, उनके 7 बच्चे थे। दो इसमें 4 तो डॉटर्स थी और 3 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। तो भोली जो थी वो सबसे छोटी थी उन सब में से। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। तो बहुत ही अच्छा चल रहा था उनका, फार्मर्स वाला हाउस होल्ड था, कि मतलब सारे के सारे उनके घर में फार्मर्स थे। प्रॉस्परस मतलब कि बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कुछ होना। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो उनके पास हमेशा खाने पीने को हमेशा इनफ होता था, मतलब बहुत होता था, इनफ से भी ज़्यादा होता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी उनके बच्चे थे वो सब बहुत ही हेल्दी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in schools
एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो जो जितने भी उनके लड़के थे उन सबको स्कूल्स भेजा जाता था, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो उनको कॉलेज भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, तो लड़कियों में मतलब उनके जो बच्चे हैं उनमें लड़कियों जो थी उसमें राधा थी सबसे बड़ी वाली बेटी, हैड बिन ऑलरेडी मैरिड। तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिनका नाम था राधा, उनकी ऑलरेडी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड, हैड ऑल्सो बिन सेटल्ड। और उनकी जो सेकेंड डॉटर थी उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, तो अब फिर वो जब हो जाता उसके बाद रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। तो जब सेकंड बेटी की शादी भी हो जाती तो उसके बाद फिर वो तीसरी बेटी की शादी करने की सोचते, चंपा की। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो फिर वो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां थी, तो उनके लिए एक एलिजिबल लड़का ढूंढना मतलब आसान था बहुत ही, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। पर जो उनके फादर थे रामलाल, वो भोली को लेके बहुत चिंतित रहते थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो वो हमेशा मतलब सोचते थे कि ना तो उसके पास गुड लुक्स है, ना तो वो सुंदर है, ना तो वो इंटेलिजेंट है। तो हम ये फोटो देख सकते हैं। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। तो भोली तब सिर्फ 7 साल की थी जब मंगला की शादी होती है, उनकी एक बहन मंगला की शादी हो जाती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दर विलेज। उसी साल जिस दिन मंगला की शादी हुई उसी साल प्राइमरी स्कूल खुला गया लड़कियों के लिए विलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो एक तहसीलदार साहिब थे, वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए वहाँ पे परफॉर्म करने। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो फिर वो उनको आके बोलते हैं कि रेवेन्यू ऑफिशियल हो आप यहाँ के, इसीलिए आपको एक तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो हमारी गवर्नमेंट को इस विलेज में। वो बोलते कि आप हमारे बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो इन अ वे कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपको जिस तरह से आपका रहन सहन होगा वो बाकी लोग भी आपको इसी तरह से देखेंगे, जज करेंगे। एंड सो मच सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो इसी वजह से आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इस तरह से लोगों को जाना चाहिए स्कूल। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। तो वो कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को भेजना पड़ेगा स्कूल ताकि बाकी लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो वो रात को रामलाल जाते हैं अपनी वाइफ से बात करते हैं और फिर वो रोने लग जाती है। वो बोलती कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। पर जो रामलाल थे उनके पास ये करेज ही नहीं था कि वो तहसीलदार को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू।" तो फिर लास्ट में ना उनकी वाइफ बोलती कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़, देर इज़ लिटिल चांस ऑफ अ गेटिंग मैरिड। तो फिर वो बोलती कि चलो ठीक है तुम भोली को स्कूल भेज दो क्योंकि वैसे भी बहुत कम चांसेस है कि उसकी शादी होगी। विद अ अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो वो बोलती कि उसका फेस भी अच्छा नहीं है और फिर उसके पास नॉलेज भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो फिर उसकी टीचर उसके बारे में चिंता करेगी, हम उसको स्कूल भेज देते हैं। फिर हमें आगे रीड और करना है फाइंड आउट कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। तो हमें ये देखना है कि भोली का पहला दिन कैसा जाता है और उनकी जो टीचर है वो उनको कैसे ट्रीट करती है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। तो फिर अगले दिन रामलाल जो है वो भोली का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। तो भोली बहुत ज़्यादा डर गई, शी वॉज फ्राइटेंड, शी डिड नॉट, अभी हम आगे देखेंगे भोली स्कूल जा रही है। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक। तो भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, कैसा होता है। शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज अगो दैट ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो उसको हमेशा दिमाग में ये बात खा रही थी कि उनका जो ओल्ड एक काउ था, लक्ष्मी नाम था उसका, उसको बाहर निकाल के उसको सेल कर दिया गया था, मतलब बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो चिल्लाती है, काफ़ी मना करती है कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो चिल्लाती है टेरर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर के मारे, और फिर अपना हाथ छुड़वाती है अपने फादर के हाथ से, उनके पकड़ से। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ से अपना हाथ छुड़वाती है। फिर व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल। तो रामलाल ऐसे गाली देते हुए ऐसे बहुत ही गंदी तरह से उनको ऐसे बोलते कि तुम ऐसे, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, यू फूल। उनको वैसे पागल बोलते हैं बच्ची को, छोटी सी बच्ची को ऐसे पागल बोल दिया उन्होंने। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो वो बोलते कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन शी टोल्ड हिज वाइफ, और फिर देन ही टोल्ड हिज वाइफ कि वो अपने वाइफ को बताते हैं कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर।
तो उस दिन वो डिसाइड करते कि आज इस लड़की को थोड़े अच्छे कपड़े बनाएंगे ताकि टीचर और फिर बाकी स्कूल गर्ल्स हमारे फैमिली के बारे में बुरा नहीं बोले। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बिन मेड फॉर भोली। भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं मिलते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। तो उसके बड़ी बहन के जितने भी कपड़े होते थे वही सब उसको पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश अ क्लोथ्स। और किसी को भी ऐसे चिंता नहीं रहती थी कि कोई उसके कपड़े धोएंगे या फिर मेंड करेंगे अगर कहीं से फट गए हो तो। मेंड करना मतलब वापस सिल देना। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। और फिर बट आज के दिन वो बहुत लकी थी क्योंकि उसको आज एक क्लीन ड्रेस मिली जो काफ़ी श्रिंक हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी बार धुली थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और चंपा को वो ड्रेस अब आती नहीं थी। शी वॉज इवन बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और आज के दिन उसको इवन नहलाया गया और उसके बाद ऑयल भी लगाया गया उसके बालों पे बिल्कुल ड्राई और मैटेड हेयर में। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकिंग टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। तो फाइनली तब उसको ऐसे धीरे धीरे बिलीव होने लगा कि अब उसको ऐसी जगह लेके जा रहे हो जो उसके घर से थोड़ा बेटर है। मैटेड हेयर होता है मतलब बहुत सारे बाल बस एक जगह ऐसे कलेक्ट करके ऐसे चिपका के रख देना, मतलब बहुत ही गुच्छे बने हुए हो जैसे। When they reached the school, the children were already in their classroom. तो वो जैसे स्कूल पहुंचते तो सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे होते हैं। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। तो वो अपनी बेटी को ऐसे हेड मिस्ट्रेस को बोल देते कि ठीक है ले जाओ। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन ईयर्स। तो फिर वो छोटी सी बच्ची होती है, वो ऐसे अकेले छोड़ दिया जाता है उसको, तो फिर वो छोटी सी पुअर सी बच्ची ऐसे उसको ऐसे डर की आंखों से देखती है, बिल्कुल डर से भरी हुई आंखें। लेडन मतलब उस चीज़ से भरा हुआ। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. और फिर बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे और फिर हर रूम में बहुत सारी लड़कियां होती थी जिनको स्क्वाट कराया जाता था, मतलब नीचे ज़मीन पे बिठाया जाता था मैट्स पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो उनको बुक्स पढ़वाई जाती थी और स्लेट्स के ऊपर लिखवाया जाता था। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो एक क्लासरूम में उनकी हेड मिस्ट्रेस उनको बोलती कि जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। भोली को नहीं पता था कि स्कूल एग्जैक्टली कैसा होता है और वहाँ पे होता ही क्या है, कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे करते क्या है जाके। बट शी वॉज वेरी ग्लैड टू फाइंड आउट सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। पर वो बहुत खुश थी ये देख के कि बहुत सारी लड़कियां जो सबके सब उनकी तरह उन्हीं की एज की हैं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम अ फ्रेंड। तो वो ऐसे होप कर रही थी कि कोई उनमें से कोई लड़की उनकी दोस्त बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girl, but Bholi could understand nothing. तो जो लेडी टीचर थी उस क्लास के अंदर वो एक लड़की से कुछ कह रही थी। Saying something to the girl, वो एक लड़की को कुछ कह रही थी, बट भोली could not understand nothing. वो भोली को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. तो वैसे पिक्चर्स को देख रही थी वॉल्स पे, मतलब दीवारों पे। द कलर्स फैसिनेटेड हर। तो जो कलर्स थे दीवार पे उसको वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करी थी, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज। तो उस वॉल पे एक हॉर्स बना होता है जो बिल्कुल तहसीलदार के हॉर्स की तरह लगता है जब वो उनको विजिट करने के लिए आया था विलेज के अंदर। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। तो जो गोट था वो बिल्कुल काला गोट था जैसे उनके नेबर के पास एक गोट है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड होता है बागान, और फिर उन्होंने जो ग्रीन पैरट्स देखे थे वो बिल्कुल मैंगो ऑर्चर्ड में जिस तरह से उन्होंने बोर्ड्स देखे थे, पैरट्स देखे थे, एकदम उनकी तरह दिखते थे, ग्रीन। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक दैट लक्ष्मी। तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह वो काव दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर स्माइलिंग एट हर। और फिर वो अचानक से ऐसे नोटिस करती है, देखती है कि जो टीचर है वो उनके बिल्कुल साइड में खड़ी है और फिर उनको देख के स्माइल कर रही है। और फिर वो पूछती है कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। वो पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो भोली, तो मतलब वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, तो भो के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। उसके आगे वो बोल ही नहीं पाती, वो अटक के भी नहीं बोल पाती। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। फिर वो रोने लग जाती है और फिर बिल्कुल उनके आंसू बहने लग जाते हैं फ्लड की तरह, मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है उस तरह से वो रोने लगती है बहुत ही हेल्पलेस होके, मतलब वो अपने आप को कुछ संभाल ही नहीं पाती। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन द कॉर्नर। तो फिर वो अपना सर ऐसे नीचे करके कॉर्नर में बैठी रहती है, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। और फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि बाकी लड़कियों को वो देख सके, क्योंकि हु शी न्यू वाज स्टिल लाफिंग एट हर।
बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो उनको अभी भी देख के हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. तो जैसे ही बेल बजती तो फिर सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकलने लगती है. स्करीड आउट ऑफ मतलब कि जल्दी जल्दी क्लास के बाहर निकलना. पर भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर. तो भोली की हिम्मत ही नहीं हुई. डेयर करना मतलब क्या होता है कि हिम्मत करना. तो भोली की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस कॉर्नर को लीव करे, मतलब छोड़ पाए. हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग. तो उनका सर अभी भी ऐसे झुका हुआ है और वो अभी भी बस रो रही है. सॉबिंग का मतलब होता है कि रोना. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो उनकी जो एक टीचर होती है ना, वो आके उतनी प्यार से बात करती है, इतनी धीमी आवाज़ से बात करती है. सॉफ्ट और सूदिंग. सॉफ्ट होता है नर्म, और सूदिंग होता है कि जो सुन के आपको अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे. तो उनकी आवाज़ कुछ इस तरह की थी. तो उनकी दिल को छू जाती है इनकी आवाज़, और वो बहुत ही प्यार से बुलाया था उन्होंने. टीचर बोलती कि गेट अप. वो कहती कि गेट अप, खड़े हो जाओ. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. तो वो बहुत ही फ्रेंडली सा सजेशन होता है. तो इस वजह से भोली खड़ी हो जाती है. नाउ टेल मी योर नेम. तो वो बहुत ही प्यार से पूछती है कि अब मेरे को अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. तो वो परेशान हो जाती है, फिर से वो डर जाती है और फिर उनके बॉडी पे, पूरी बॉडी पे पसीने आने लगते हैं. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर. तो वो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि फिर से इनका ऐसे तुतलाने वाला टंग फिर से उनको ऐसे डिस्ग्रेस करेगा, कि मतलब उनका बेइज्जती करा देगा ऐसे. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. तो फिर वो फाइनली सोचती है कि ठीक है, सामने इतनी प्यारी सी टीचर हैं जिन्होंने इतनी वो बहुत प्यार से बात करी थी, बहुत काइंडली बात करी थी. तो इस वजह से वो एफर्ट मेक करती है, कि कोशिश करती है. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर. तो उनकी इतनी प्यारी सी आवाज़ होती है कि वो सोचती है कि वो मेरे पे नहीं हंस सकती. फिर से वो ट्राई करती है, भो भो. शी बिगैन टू स्टैमर. तो वो फिर से अटकने लगती है. तो वो बोलती है टीचर वेल डन वेल डन. बोलती बहुत अच्छे बहुत अच्छे. द टीचर एनकरेज्ड हर. तो वो उनको एनकरेज करती है, मतलब और ज़्यादा इस तरह से कुछ बोलती है कि उनको और बोलने की कोशिश करने का मन करे. कम ऑन नाउ द फुल नेम. तो वो बोलती कि अब इस बारी मुझे पूरा नाम बोल के दिखाओ. एनकरेज का मीनिंग कैसे, मतलब जैसे एनकरेज करना होता है कि प्रोत्साहन देना. तो फाइनली भोली कोशिश करती है, फिर से वो बोलती है भो भोली. फिर फाइनली वो भोली बोल देती है. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. फिर फाइनली वो अपना नाम बोलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है, रिलीव हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, बोल दिया. रिलीव मतलब कि फाइनली उनके ऊपर से टेंशन हट जाती है कि उसने बोल दिया, और इतना अच्छे से बोला कि उनका बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट लग रहा होता है. अचीवमेंट लग रहा होता है मतलब कि उनको बहुत बड़ी बात लग रही होती है कि उन्होंने बोल दिया. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड. और फिर वो बोलती है कि बहुत अच्छे, और फिर उनको ऐसे थपथपाती है. अफेक्शनेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार से. Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो बोलती कि तुम अपने दिल से अगर डर निकाल दोगी तो तुम सारे लोगों की तरह, बाकी हर बच्चे की तरह आराम से बोल पाओगी. भोली looked up as if to ask, really? फिर भोली ऐसे ऊपर देखती है और ऐसा लगता है कि वो पूछना चाह रही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है. फिर हम देखेंगे कि वो टीचर बोलती है कि yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you? तो वो जो टीचर होती है वो बोलती है कि हाँ, ये बहुत ही आसान है, आप अगर स्कूल रोज़ आओगे तो आप बहुत आराम से कर लोगे. तो क्या आप आओगे स्कूल? तो भोली नॉड करती है. वो कहती है कि हाँ, मैं आऊँगी. तो फिर पर वो नॉड करती है, अपने ऐसे सर हिला के बोलती है. तो फिर वो जो टीचर होती है कि नहीं, वो बोलती है कि नहीं, तुम तेज से बोल के बताओ मुझे. तो फिर वो बोलती है ये येस. तो वो फाइनली येस भी बोल पाती है. एंड भोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. तो भोली खुद भी ऐसे खुश हो जाती है, ऐसे सरप्राइज हो जाती है कि वो एक्चुअली बोल पाई. यस. एस्टोनिश्ड मतलब चौंक जाना. डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. तो वो बोलती कि देखा, मैंने कहा था ना तुम बोल दोगी. तो वो फाइनली बोलती कि अच्छा ठीक है, ये बुक लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर. तो एक बुक जो होती है, जो उनको वो देते हैं, उस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं और कलर्स होते हैं. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. तो उन सब में वो सारे जानवर होते हैं जो वॉल्स पे थे. और फिर एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर एक पिक्चर के साथ एक बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में उसका वर्ड भी दिया हुआ था कि उसको बुलाते क्या है.
In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book. वो बोलती कि 1 महीने में तुम ये वाली बुक तो पढ़ लोगी, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी. Then a still bigger one, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा बड़ी बुक. In time you will be more learned than anyone else in the village. और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम इस पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगी. देन नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू. वो बोलती कि उसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंस पाएगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. फिर उसके बाद तुम्हें लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम आराम से बोल पाओगी बिना किसी स्टैमर के. स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी. अंडरस्टैंड. वो कहती कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है. नाउ यू गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. वो कहती कि अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना. भोली फेल्ट एज अ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. तो इसको भोली को ऐसे लगता है कि विलेज में जितने भी टेम्पल्स हैं ना, वहाँ पे घंटियाँ बज रही हैं. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. और जो ट्रीज हैं स्कूल के सामने वो ब्लॉसम कर गए, मतलब खिल गए हैं बड़े बड़े रेड फ्लावर्स में, कि लाल लाल फूलों में बदल गए हैं. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. तो उनका जो दिल है वो थ्रॉब कर रहा था, मतलब धक धक कर रहा था. विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई जिंदगी के साथ. तो हम आगे देखेंगे कि कैसे जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है भोली, उनका आगे क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं नाउ दैट अब वो जैसे हमारी फाइनली स्कूल जाने लगे हैं और अब वो पढ़ने के लिए उनके दिल में इच्छा जागी है क्योंकि उनको एक बहुत ही सपोर्टिव टीचर मिली है. तो हम ये सब अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.